गोरी त्वचा। आप समझ सकते हैं हर किसी का सपना होता है, हर किसी का ख्वाब होता है कि इसकी स्किन बहुत वाइट वाइट सी हो, गोरी गोरी सी हो। पर क्या ऐसा होना पॉसिबल? अगर आपका कॉम्प्लेक्शन जो है, आपका कॉम्प्लेक्शन स्टार्टिंग से ही, आपके बॉर्न होते ही अगर आपका डल कॉम्प्लेक्शन है, सांवला रंग है, तो क्या वो पॉसिबल है कि वो आपका स्किन और ज़्यादा गोरा हो जाए? तो बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी स्किन बॉर्न होते ही सांवली है या डल कलर में है, डार्क कलर में है, तो वो गोरी नहीं होगी। लेकिन हाँ, आप अपने जो कॉम्प्लेक्शन को है उसको बेस्ट वर्जन दे सकते हैं, अपनी स्किन को वाइट नहीं कर सकते, बट हाँ बहुत अच्छे कलर में लेके आ सकते हैं। वो आजकल आप लोगों ने मार्केट में खूब नाम सुना होगा ग्लूटाथियोन का। ग्लूटाथियोन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो सबसे पहले लीवर की मेडिसिन में शामिल किया जाता था। जैसे लीवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस बी है, इन मेडिसिन में आता था। लेकिन उसके बाद लोगों ने देखा कि जब वो इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करें तो उनकी स्किन का कलर लाइट होता चला गया, मतलब वो गोरे रंग की तरफ चले गए। तो इसको कन्वर्ट करके लोगों ने इसको स्किन वाइटनिंग सप्लीमेंट में ऐड कर लिया। मतलब कि पहले जो चीज लिवर को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती थी, आज वही चीज स्किन को वाइट करने के लिए ट्रीट की जा रही। पर ये किस हद तक सेफ है, कैसे ये सही है, हम आज इस पे बात करेंगे। क्या ऐसा तो नहीं कि ये सप्लीमेंट्स आपको कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि आपके ये सप्लीमेंट्स आपके लीवर को जो चीजें ठीक करती थी, भाई ऐसा तो है नहीं कि आप कोई चीज सही है उस पर काम करेंगे तो वो और सही हो जाएगी। भाई लीवर है हमारा, अगर वो सही से चल रहा है तो हम अगर उसको दवाइयां देंगे तो खराब भी तो हो सकता है। सप्लीमेंट्स हैं तो हमें नुकसान ना हो, इसके लिए हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल वेजिटेबल्स हैं, नेचुरल फ्रूट्स हैं, उसमें भी ग्लूटाथियोन पाया जाता है। तो आप एक सेफ वर्जन में अपने स्किन में ग्लूटाथियोन ऐड कर सकते हैं, अपनी स्किन को लाइट ग्लोइंग भी बना सकते हैं। तो वो जो जादुई आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके मार्केट में, आपके घरों में अवेलेबल है। पहला इंग्रेडिएंट है आपका चुकंदर, दूसरा है एलोवेरा, तीसरा अदरक, चौथा आंवला। अगर आंवला आपको सीजनल मिल रहा है, उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो आप पतंजलि का, वैद्यनाथ का, जो भी आप कंफर्टेबल हैं वो आंवला जूस मंगवा के रख लीजिए, वो ऐड कर सकते हैं आंवला की जगह। बट अगर आपको फ्रेश आंवला मिल रहा है तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। इनका यूज और इनकी क्वांटिटी पे बात कर लेते हैं। आपको चुकंदर एक चाहिए, आंवला एक चाहिए और एक छोटा सा पीस आपको अदरक का चाहिए। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है एलोवेरा। एलोवेरा का जो बीच का ऊपर का पार्ट हटा दीजिएगा, एक लीव लीजिएगा, ऊपर का पार्ट हटा दीजिए, नीचे का पार्ट हटा दीजिए और एक कप भर के, मतलब उसका जो पल्प होता है वो एक कप भर के, छोटे कप भर के आपको चाहिए, वो आप साइड में रख दीजिए। अब इन इंग्रेडिएंट्स को, चुकंदर, आंवला और अदरक को अच्छे से पेस्ट बना के छान लीजिए। पानी वाला जो जूस बनाते हैं आप वो छान लीजिए। उसके बाद जो आपका पल्प रखा है एलोवेरा का, उसको अलग ब्लेंड करिए और उसमें ऐड कर लीजिए। क्योंकि ये होगा ना, जब आप ये सारी चीजें छानने जाएंगे तो एलोवेरा का पल्प अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, उसकी बहुत अच्छी जो बेनिफिशियल चीजें रहती हैं वो बाहर आपके स्टेनर में ही रह जाएंगी। इसीलिए आप पल्प को अलग ग्राइंड कर लीजिए और उसमें ऐड कर लीजिए। इसको आपको सुबह खाली पेट पीना है और ध्यान रखिएगा, इसको पीने के बाद आपको 1 से 1.5 घंटे तक की कुछ भी खाना पीना नहीं है। दूध वाली चीजें तो बिल्कुल भी खानी पीनी नहीं है, क्योंकि आंवला जब भी आप कंज्यूम करते हैं, कभी भी किसी भी टाइम कंज्यूम करते हैं, तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि आपको मिल्क प्रोडक्ट यानी कि डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहना है। किसी भी वे में आपको डेयरी प्रोडक्ट इनहेल नहीं करना है। इससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब विटामिन सी और फैट आपस में डाइल्यूट करते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है जब भी आप सुबह सुबह इसको लेंगे खाली पेट। आप ध्यान रखेंगे, आप 1.5 घंटे तक कुछ भी कंज्यूम ना करें, आप खाली पेट रहें। आप देखेंगे 3 महीने तक की जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे, आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा शाइनी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, बहुत से सारे लोगों के कमेंट्स पड़े हुए कि मेरी स्किन में फाइन लाइंस है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी स्किन में व्हाइटनिंग नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक व्हाइट स्किन चाहिए, मुझे एक्ने हो रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। जब आप ये जूस लेना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। मतलब ये सिर्फ आपके फेस पे काम नहीं करेगा, स्किन के हर एक पार्ट पे काम करेगा। जब हमारा ब्लड साफ होता है, जब हमारी स्किन में जाने के लिए जो मसल्स में ब्लड जाता है उसको शुद्ध होगा वो, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिक ग्लो करेगी। अंदर से जो ग्लो आता है उसका कंपैरिजन कोई मेकअप, कोई स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं कर सकता। मैं इस चीज की गारंटी लेती हूँ। तो सबसे पहले आप अपने ब्लड को प्योर करिए इन इंग्रेडिएंट के साथ। आप देखेंगे आपको शायद ही किसी बाहरी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ सके, चाहे वो आपकी बढ़ती उम्र का असर हो, चाहे फिर वो आपकी स्किन डल हो गई हो, चाहे सन टैन हो गया हो, चाहे कितनी भी हाई फाई पिगमेंटेशन हो।
सब चीजों से आप बच जाएंगे। जब ये आप 3 महीने तक की कंटिन्यू जूस लेंगे, आप देखेंगे जो भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप उससे टाटा बाय बाय कह सकते हैं। अब आप ये जूस ले सकते हैं, पूरी तरह से सेफ है, सब लोग ले सकते हैं। बट अगर किसी को पर्सनली इन प्रोडक्ट में से किसी भी चीज से एलर्जी हो जाती है या प्रॉब्लम है, तो वो उस प्रोडक्ट को क्विट कर सकता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आपको एलर्जी है तब आप वो प्रोडक्ट्स ऐड करिए। अब आप इसको जूस को बनाइए, 3 महीने तक कंटिन्यू कीजिए, नेचुरल थिंग्स का लाभ उठाइए। बाय बाय।